Good morning, friends. I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you the poem Lake Isle of Innisfree for class 9. Lake Isle of Innisfree इसका मतलब है इनिस्फ्री आइलैंड, एक आइलैंड है जिसका नाम है इनिस्फ्री। इनिस्फ्री का एक आइलैंड है, वहां की जो लेक है वो पोइट के बहुत याद आ रही है। जगह इनिस्फ्री जो जगह है वो बड़ी शांत जगह है और पोइट को उसकी बहुत याद आ रही है। द पोइट हैज बीन होम सिक, क्योंकि जो पोइट है अब वो अपने घर से बाहर रह रहा है और उसको घर की याद आ रही है। उसको बोलते हैं नोस्टाल्जिया, या कहे तो होम सिक है पोइट। यहाँ पर जब आप कहीं अपने घर से बाहर चले जाओ और आपको घर की याद आने लगे तो समझो आपको नोस्टाल्जिया हो गया है, आप होम सिक हो गए हो। तो इस प्रकार यहाँ पर जो पोइट है डब्ल्यू बीट्स, वो भी होम सिक हो गया है और वो अब उस भीड़ भरे शहर से बाहर आकर अब वो अपने एरिया में, अपने घर में बड़ी शांति का जीवन व्यतीत करना चाहता है। अपने इनिस्फ्री में बड़ा शांत जीवन व्यतीत करना चाहता है और अपने ऐसे जीवन व्यतीत कर वो जो है सपने लेने लगता है वहीं पर खड़ा खड़ा, जहां पर वो खड़ा है लंदन की गलियों में। देखते हैं क्या कहता है पोएम में। कहता है आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। कहता है मैं उठूंगा और जाऊंगा, और कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा इनिस्फ्री को, यानी कि मैं इनिस्फ्री जाऊंगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और वहां पर एक छोटा सा घर बनाऊंगा। मैं एक छोटा सा घर बनाऊंगा। अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, एक छोटा सा घर बनाऊंगा। किस चीज का घर बनाऊंगा? ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो कि मिट्टी का वेटल्स होती है, लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियां, दैट्स कॉल्ड वेटल्स, लकड़ी की छड़ियों का और मिट्टी का मैं घर बनाऊंगा। 9 बीन्स रोल्स विल आई हैव देयर, अब मैं खाऊंगा क्या? अब खाने पीने का जुगाड़ भी साथ कर लेता है। कहता 9 बीन रोज, वहां पर मैं 9 फलियों की कतारें बोऊंगा जिससे मेरा खाने पीने का सिस्टम चलेगा। एंड अ हाइव फॉर द हनी बी, और मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी वहां पर होगा जिससे मुझे खाने को शहद मिलेगा। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड होता है खुली जगह, ओपन स्पेस। एंड लीव अलोन, वहां पर अकेला रहूंगा। बी लाउड, जहां पर मधुमक्खियों की आवाज होगी उस खुले आसमान में, और वहां पर मैं अकेला रहूंगा। अभी जो हमारा पहला पैराग्राफ है इसके अंदर मैं आपको बताता हूं लिटरेरी डिवाइसेस के साथ साथ कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यहां पर इस्तेमाल हुई हैं। सबसे पहले यहां पर रिपीटिशन है। हमारी जो लाइन 1 एंड 2 है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री, ये लाइनें पहले पैरे में और थर्ड पैरे में रिपीट हुई है, इसलिए यहां पर जो हमारी लिटरेरी डिवाइस बनती है वो बनती है रिपीटिशन। सेकंड, फर्स्ट लाइन में ही अराइज एंड, ये इन दोनों में ए का इस्तेमाल हुआ है तो यहां पर हमारा बनता है एलिट्रेशन। उसके बाद लाइन नंबर 3 में आ स्मॉल कैबिन, इसमें ए 3 जगह पर यूज हुआ है तो यहां पर हमारा बनता है एजोनेंस। तो ये हमारी 3 लिटरेरी डिवाइस यहां पर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग to where the cricket sings. There midnights are glimmer and noon purple glow and evenings full of the linnets swing. अब देखिए सपने देखिए कैसे कैसे दे रहा है। And I shall have some peace there, वहां पर मुझे कुछ शांति प्राप्त होगी, कुछ पीस मिलेगी। For peace comes dropping slow, क्योंकि जो पीस है वो ड्रॉप होकर धीरे धीरे आती है। मीन्स वहां पर जो धुंध है वो शुरू हो जाती है धीरे धीरे आनी, और वहां पर पूरे वातावरण में शांति छा जाती है। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, और कहां से ड्रॉप होती है? फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह के घूंघट से, मैंने घूंघट यानी कि सुबह से वहां पर जो वो है पीस जो शुरू हो जाती है। और टू वेयर द क्रिकेट सिंग, और उस सुबह में वहां पर झिंगुर, क्रिकेट होता है झिंगुर होता है इंसेक्ट, वहां पर झिंगुर जो है वो गाते रहते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और पूरी की पूरी जो वहां पर रात्रि है वहां पर ग्लिमर होता है, यानी कि वहां पर सितारे चमकते हैं। एंड नून आ पर्पल ग्लो, और दोपहर को पर्पल रंग का जो सूर्य है वो चमकता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और जो शाम होती है वो लिनेट के विंग से भरी होती है। वहां पर लिनेट एक इंसेक्ट होता है, लिनेट के विंग से भरी होती है और हर जगह लिनेट के विंग दिखाई देते हैं। इस प्रकार जो पोइट है वहीं पर खड़ा खड़ा अब वो सपने ले रहा है कि वहां पर क्या होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। फिर देखिए वही लाइन दोबारा फर्स्ट पैराग्राफ की जो लाइन है थर्ड पैराग्राफ में रिपीट होगी, इस रिपीटेशन आया था यहाँ पर
लिटरेरी डिवाइस रिपीटेशन आई थी। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और अब जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट ग्रे आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। खड़ा वही है, याद आ रही है, हैं? लो आ गई उनकी याद। अब यहां पर पोइट को अपने घर की याद आ रही है। क्या कहता है? फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, कहता दिन रात मैं वहीं पर पड़ रहूंगा और जो लेक वाटर है उसका जो पानी शोर को टकराएगा, एक दूसरे के ऊपर पानी चढ़ता रहेगा, उसकी लहरें, उनकी आवाज को मैं सुनूंगा। विद लो साउंड बाय द शोर, और उनकी जो धीमी धीमी आवाज है वो किनारे के पास होगी। While I stand on the roadways or on the pavement grey, कह रहा जिस समय मैं रोडवे पर खड़ा हूं, किस सड़क पर खड़ा हूं, या ग्रे कलर के पेमेंट पर खड़ा हूं। जिस शहर में समय पोइट है लंदन में, वहां की बात कर रहा है। कहता अगर मैं यहां पर शहर में खड़ा हूं और पेमेंट ग्रे के ऊपर भी खड़ा हूं, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मैं उसको अपने डीप हार्ट स्कोर, अपने दिल की गहराइयों में उसको सुन सकता हूं। मैं उस आवाज को भी महसूस कर पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं उस आवाज को। यानी कि पोइट को अपने घर की बहुत याद आ रही है, अपने आइलैंड की, इनिस्फेरी की बहुत याद आ रही है। एंड द पोइट वांट्स टू गो देयर, वहां पर जाना चाहता है। और आपने देखा पर वहां पर जाकर वो क्या करेगा और किस प्रकार से रहेगा? बिल्कुल निकम्मा निठल्ला पड़ा रहेगा, मजे करेगा, बस कुछ नहीं। वहां पर मैंने आपको इसकी रिलेटेड डिवाइस बता दिया, साथ साथ बस रिलेटेड डिवाइस है, दैट्स वेल। यहां पर क्लाउड को वेल कहा गया है, तो ये बनता है मेटाफर। जब हम किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को आरोपित कर देते हैं तो वहां पर बनता है हमारा मेटाफर। तो यहां पर हमने क्लाउड को वेल कह दिया है, तो यहां पर हमारा बन गया ये मेटाफर। तो जो लेक आइल ऑफ इनिस्फेरी है, इनिस्फेरी की लेक आइल, ये इसका मतलब है। W.B. येट्स ने इसको लिखा है। आपको ये पोएम अच्छे समझ में आई है और समझने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर एक बार ना समझाए तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। धन्यवाद।